नमस्कार दोस्तों। आज आपका परिचय एक ऐसी प्रतिभा से, एक ऐसे व्यक्तित्व से कराने जा रहा हूँ जिसने अभाव के अंदर अपनी योग्यता को इतना निखारा है और उस योग्यता के बल पर आज रीट एग्ज़ाम 2021 में 150 में से 141 नंबर प्राप्त करके अपनी प्रतिभा को उजागर किया है और पूरे समाज को, पूरे राजस्थान को ये बताया है कि व्यक्ति अभाव और प्रभाव में कुछ भी कर सकता है। आज ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हमें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, क्या पढ़नी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। आज ये है कि कैसे हम राजेश जांगीड़ से ये सीख पाएँ कि एक तो अभाव और प्रभाव में कैसे पढ़ा जाए, दूसरी बात किस तरीके से कुछ सेलेक्टिव मैटर पढ़ के, कुछ ऑथेंटिक बुक पढ़ के, साधारण सी किताबें पढ़ के कम समय में ही इतने अच्छे नंबर कैसे प्राप्त कर पाए। ये चीज़ें ही सीखने को हमको आज मिलेगा। राजेश जांगीड़ को बुलाने का और इस प्लेटफॉर्म में लाने का यही मकसद रहा है कि किस तरीके से हम आगामी आने वाली भर्तियों में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में किस तरीके से तैयारी करें। क्या हम सेल्फ स्टडी करके ही बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, क्या कितनी बार रिवाइज किया जाए, ये चीज़ें जानने का ही हमारा उद्देश्य रहा है। राजेश जांगीड़ मेरे साथ कक्षा 11th में पढ़ा है। उस समय भी ये बहुत ज़्यादा मेहनती था। मुझे आज भी याद है जब इंटरवल होता था तो हम खेलते रहते थे और ये उस समय भी किताबों में उलझता रहता था, उस समय पढ़ता रहता था। बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। आज हमको इनके जो रीट एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से दो चीज़ें जो प्रमुख है मैंने ये जानी है और मैंने राजेश से आग्रह भी किया था कि आप आइए और जो अभ्यर्थी है उनको बताइए किस तरीके से तैयारी की जाए। ये तो बहुत नर्वस हो रहा था कि नहीं, कि मैं तो नहीं आऊँगा ऑनलाइन वगैरह, यूट्यूब वगैरह, लेकिन मैंने कहा बहुत से विद्यार्थियों का भला होगा, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य ये बताना जरूरी है कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास बहुत अभाव है। सही। और मेरा मानना है व्यक्ति अभाव और प्रभाव में कुछ भी कर सकता है अगर ये अभाव को भी अगर सत्य बना ले। ये मैंने राजेश की ज़िंदगी से देखा है, मैंने इसको बहुत करीब से देखा है। काफ़ी अभाव में भी ये अपने आप को कैसे निखार के लेके आया है, ये बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। क्योंकि एग्ज़ाम में केवल किताबें पढ़ना और यही चीज़ें मायने नहीं रखते। किस तरीके से हम अपने माइंड को मेंटेन कर रखें, शांत रखें और कैसे अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दो चीज़ें अपने को सीखने को मिलेगी, अभाव और प्रभाव में व्यक्ति कैसे सीख सकता है, आगे बढ़ सकता है, और किस तरीके से सिलेक्टिव मैटर पढ़ गए व्यक्ति कैसे कर सकता है। तो आप राजेश जी बताइए किस तरीके से आपने रीट एग्ज़ाम की तैयारी की थी और 141 नंबर लेके आए हो आप पूरे राजस्थान में, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हिंदी में आपके 29, पंजाबी में आपके 27 और साइकोलॉजी में 29, मैथमेटिक्स में 26 और साइंस में 30 में से 30 नंबर आप लेके आए हो। तो बहुत ही अच्छा स्कोर आपने प्राप्त किया है और बहुत से अभ्यर्थियों के लिए आप एक आदर्श बने हो। आगे आने वाले भर्तियों में ये आपके जो आदर्श है, जो सीख है, वो बहुत से विद्यार्थी काम आएगी। अभी आप बताइए आपने किस तरीके से, ये आपके जीवन में संघर्ष भी रहा है, क्या क्या संघर्ष रहा, किस तरीके से तैयारी की? बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी सर, आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। वैसे मैं इस योग्य हूँ नहीं कि आप मुझे बुलाएं, लेकिन ये फिर भी आपने बुलाया है तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो कोई स्पेशल स्ट्रेटजी तो होती है नहीं। देखो, एक तो सबसे ज़रूरी होती है मेंटलिटी कि भाई आप में ये होना चाहिए भाई हमें इस बार ये करना ही है। भाई मेरा भी ये जो था ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, इससे पहले मैंने भी कभी कोई एग्ज़ाम दिया था ही नहीं। तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट होता है भाई जो आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये दो बातें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। भाई हमें कितना पढ़ना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, आती रहती है और आगे भी आती रहेगी। तो मतलब कोई भी आपकी जो कोई भी एग्ज़ाम की आप वो तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये ज़रूरी है भाई आपका सिलेबस क्या है। सबसे ज़रूरी भी सिलेबस क्या है, सिलेबस के टॉपिक देखिए, उसके क्या नाम अकॉर्डिंग ऑथेंटिक बुक्स उठाइए। जो हमारे क्या नाम RBSC ने जो जारी की है वो बुक्स उठाइए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हाँ राजेश जी, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मेरा अभी 2-4 दिनों पहले एक विचार आया था कि एक समय था जो लोगों का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता था क्योंकि उनके पास स्टडी मटेरियल नहीं था, और अब लोगों का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल है। मतलब मार्केट में इतनी बुक आ गई। मैंने तो जो पहले वीडियो बनाया था उसमें भी कहा था कि बस बुक्स पढ़ लेना। और रियल टाइम देखा जाए तो इस बार
जो पेपर आया था सही है। वो मतलब लोगों ने 2 साल इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली, इतनी कोचिंगों से पढ़ लिया, ये कोचिंग वो कोचिंग वो कोचिंग, और पेपर आ गया एकदम बुक से। सही तो बात एक बार सिंपल सा पेपर आ जाए तो भी लोग घबरा के हाँ। और पीछे रह गए, और जिसने केवल किताबें पढ़कर एक अच्छी तरीके से तैयारी की गाइडेंस में, उनके बहुत अच्छे मार्क्स बने। तो आपने केवल सिलेक्टिव बुक ही पढ़ी थी, कौन कौन सी बुक पढ़ी थी आपने? देखिए मतलब अब जैसे हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी के लिए जो आरबीएससी की बुक है, जो मतलब 9 से 12 तक की जो चलती है ना किताब, मतलब आरबीएससी की, वो उठाइए। मतलब उसमें से आपको पूरा मैटर मिलेगा, एक क्वेश्चन भी उस बुक से बाहर क्या नाम आने में से है ही नहीं कुछ भी। अब मेरे पास में सेकंड जो लैंग्वेज थी वो पंजाबी थी, तो जो पंजाबी के लिए मतलब एक ही बुक आती है, वो मतलब आपको गंगा नगर के पास में क्या नाम आराम से उपलब्ध हो जाएगी। तो मतलब वहाँ से आप उपलब्ध जो भी है मतलब वो आप इजीली कर सकते हैं। मैथ्स के लिए आप 6 से 8 तक की जो भी बुक्स हैं वो पढ़िए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक पढ़ लें। हाँ मतलब मैक्सिमम वैसे मैथ्स के लिए 6 to 8 भाई जो काफ़ी होती है, मतलब इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। साइंस के लिए अगर मैं कहूँ तो साइंस का मैटर थोड़ा हैवी आता है अपने, तो साइंस के लिए आप 6 to 10 कीजिए, मतलब ये काफ़ी है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है, नई किताबें नहीं पढ़नी है। नई किताबें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलो बात जैसे अभी तो जैसे ये एग्ज़ाम हो गया रीट का, तो अभी तो मतलब इस चीज़ से ये सीख सकते हैं कि आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें सबसे पहले तो आपको ये चेंज करना है कि हमको मटेरियल कौन सा पढ़ना है। यस। जैसे सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम है, चाहे मैथ का कंटेंट हो या चाहे साइंस का कंटेंट हो, उसमें आपको किस तरीके से पढ़ना है। जैसे रीट का एग्ज़ाम तो ऐसा था कि बिना किसी कोचिंग, आपने कोई कोचिंग नहीं की थी? नहीं, मैंने कभी कोई कोचिंग की नहीं, कोई जो कोर्स वगैरह कुछ नहीं था। जो बुक्स थी ना, कोई कोर्स नहीं परचेज किया कहीं से? नहीं केवल कोई भी कोर्स हाँ, नहीं। रीट का एग्जाम ऐसा है कि बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी कोर्स के हम कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। इजीली कर सकते हैं, मतलब अगर आपको पता हो भी करना क्या है और कितना करना है। एक तो कोई भी घबराने वाला सिस्टम नहीं भाई होता क्या भाई कि जैसे ही एग्जाम आता है या फिर विज्ञप्ति आती है तो हम कोचिंगों की तरफ भागते हैं। तो उसकी तरफ भागने से अच्छा है कि जो सिलेबस आया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक हाँ जो भी है वो देखिए और उसके अकॉर्डिंग बुक्स उठाइए। ज़्यादा नहीं, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा बुक्स हैं। जैसे राजेश जी अभी जैसे सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है, तो उसमें कुछ जैसे सब्जेक्ट है, जैसे मैथमेटिक्स है या साइंस है, उनके लिए तो मान लीजिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोचिंग करनी है। इसके अलावा जैसे उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को सेल्फ स्टडी पर जोर देना चाहिए। सेल्फ स्टडी पर कोचिंग अपनी जगह है, हाँ। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको अपने को कहीं से पढ़ना होता है। सही बात है। लेकिन जितना हो सके, जैसे फर्स्ट पेपर है तो फर्स्ट पेपर तो अगर जीके का है तो ज़्यादा से ज़्यादा खुद सेल्फ स्टडी कर पाए। ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, आप खुद ही उसको बेस्ट कर सकते हो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फिक्स किताबें उठाइए। हाँ किताबें बहुत हैं मार्केट में, जितनी उठाओगे उतना ही ज्ञान आता रहेगा। इससे अच्छा है मतलब अपने टॉपिक्स देखिए, उनके अकॉर्डिंग 4 या 5 मतलब अब जैसे ये क्या नाम आपके सिख वाले हैं तो मतलब बहुत अच्छा है। मतलब अगर आपको राजस्थान का जो भी मैटर आपको कवर करना है ना तो सिख वाल से कीजिए। इजीली आप कोई भी जो क्या नाम प्रतियोगिता की जो तैयारी कर रहे हो, इजीली उसमें सारा मैटर फर्स्ट ग्रेड तक का इजीली आप उसमें से आराम से हो जाएगा आपका। आपके वैसे जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जैसे रीट एग्जाम तो हो गया, लेकिन आपसे जो सीखने मिला है कि अभाव में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, तो क्या क्या अभाव देखे आपने? अभाव देखो मतलब जैसे मैं हाँ क्या नाम 14-15 साल का था, मतलब ये जो हाँ क्या नाम ये 15 साल की एज में मेरी जो 12th है वो पूरी हो गई थी। उसके बाद में फिर मैंने जो बच्चों की हाँ क्या नाम कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। मतलब ट्यूशन वगैरह जो भी परिस्थितियाँ होती है उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति को ढालना पड़ता है। अभी क्या नाम अपने आप को तो स्कूल भी ज्वाइन की थी, हाँ अब जो भी मैंने कोचिंग वगैरह भी की थी, हाँ और उसके अलावा फिर आगे से आगे वो चलता रहा पैटर्न। और मतलब ये लगभग 7-8 साल से मैं जो है वो कर रहा हूँ। आज मैं 23 साल का हो गया हूँ। तो मतलब पीछे 2020 में पिताजी भी एक्सपायर हो गए। हाँ वो भी एक क्या बताएं, मतलब उसके बारे में तो बहुत ये बड़ा धक्का था। मतलब 6 महीने तो उससे बाहर क्या नाम आ पाया ही नहीं मैं। फिर एकदम से जो ऐसे लगा भाई अब तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया मेरे लिए। तो मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था जो भी है, मतलब ये रीट का, इसमें मैंने जो भी मेरा जो 100% था वो दिया। अब मतलब अभाव में आदमी कुछ भी कर सकता है, मतलब अगर उसको शक्ति बना दे, अगर उसको शक्ति बनाते हैं। अब अभाव को अभाव की दृष्टि से मत देखिए आप, अभाव और प्रभाव में कुछ भी कर सकता है ना। ये लाइन अच्छी है, अभाव और प्रभाव में एक कुछ भी कर सकता है। और 141 नंबर लेके आए हो आप, काफ़ी संघर्ष देखा आपने।
और इसके अलावा एक चीज़ तो हमने ये सीखने को मिल गई कि अभाव और प्रभाव में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। सही बात। दूसरी के जो मैंने कहा है, मैंने ऐसे महसूस किया था कि इन दिनों में एक समय था जब लोगों के पास स्टडी मटेरियल नहीं था, और आज बहुत ज़्यादा है। आज बहुत ज़्यादा है, इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, केवल सिलेक्टिव पढ़ के व्यक्ति हाँ, अगर आपको अच्छा सिलेक्शन चाहिए, मतलब जो परसेंटेज चाहिए, तो उसके लिए एक ही काम है, मतलब ज़्यादा बुक्स आपको इकट्ठी करनी नहीं है, सिलेक्टिव कीजिए। अब जैसे मैं एक बुक का अगर नाम दूं तो अपने साइकोलॉजी आती है, तो साइकोलॉजी के लिए आप अवनी वाली बुक लो, अपने धीर सिंह दबाई की, जो बेस्ट बुक है। 30 में से 30 क्वेश्चन जो साइकोलॉजी के उसी में से थे, तो एक बुक को उठाइए। ये दूसरी बुक में कुछ रखा नहीं है, एक ही बुक आपका सिलेक्शन करवा सकती है, एक ही बुक को पढ़िए और सिलेक्टिव कीजिए जो भी करना है आपको। और अंत में जो आगे आने वाले एग्ज़ाम है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, उनमें विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहोगे? कोई स्पेशल संदेश बस इतना ही है कि जो भी करो वो सिलेक्टिव कीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग कीजिए। कोचिंगों की तरफ जो भागना है वो अपने सब्जेक्ट के लिए भागिए बस। जीके जो है वो सेल्फ कीजिए, जितना ज़्यादा आप सेल्फ करोगे उतना ही अच्छा है। और अपने मैटर को हाँ क्या नाम सिलेक्टिव कीजिए, मतलब बार एक बुक करने के बाद में किसी और बुक को ना पकड़ के उसी बुक को अगली 2 बार और कीजिए। आपको जितना मैटर, मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, मतलब एक बुक है ना, जितनी बार आप उसको हाँ करोगे रिवाइज, हर बार आपको उसमें से कुछ ना कुछ नया मिलेगा। आपने कितनी बार रिवाइज किया था ये? देखो अब की बार अगर कोरोना काल में जो लॉकडाउन क्या नाम आ गया था, मैंने ये लगभग जो हाँ क्या नाम अपने ये जो फरवरी मार्च के लगभग मैंने स्टार्ट की थी स्टडी, तो मतलब उसके अकॉर्डिंग सितंबर आते आते मैंने हर एक जो सब्जेक्ट है उसको ये कम से कम 10 से 12 बार कर लिया था, मतलब इजीली कर लिया था। 10 से 12 बार रिवाइज कर लिया एक बुक को आपने? हाँ, एक बुक को मतलब दोबारा, मतलब एक बार कर लोगे ना, एक बार 2 बार 3 बार, तो आप इजीली उस बुक को बहुत आराम से कर पाओगे। तो दोस्तों, राजेश जी के जीवन से 2 चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलती है, जो अपने आगे आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कारगर साबित होगी। एक तो व्यक्ति अभाव और प्रभाव में कुछ भी कर सकता है। अगर अभाव है तो वो वरदान के रूप में उसको मनाया जा सकता है, और किसी व्यक्ति का प्रभाव है तो उसको भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा केवल सेलेक्टिव मैटर पढ़कर, है ना, बहुत ज़्यादा मैटर पढ़ने से कोई फायदा से कुछ नहीं है। आप पहले ये देख लीजिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा मैटर है जो पीछे के प्रीवियस एग्जाम में आ रहे हैं, पीछे का जो पैटर्न समझिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।